हाँ जी, आप सभी को पता ही होगा कि बायो का 50% वेटेज होता है नीट के एग्जामिनेशन, ठीक है? अब अगर नीट के एग्जाम में बायो 50% कंटेन करती है, तो इन्हीं 50% बायो में वैसे तो आपको बायो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है? लेकिन ऐसे हर चैप्टर में से कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे क्वेश्चंस का आना बिल्कुल तय है। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम लेके आ गए हैं आज। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा हर एक चैप्टर से क्लास 11th और क्लास 12th की बायो की हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके ही जाना है, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी से मैं बात करूँ तो पहला चैप्टर जो आपका आएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको द लिविंग वर्ल्ड से क्या-क्या हो सकते हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है? टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो भी है, ठीक है? सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में बात करूँ तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियर करना है, ठीक है? आर्च व्हिटेकर वगैरह का मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है? वायरसेस क्या होते हैं, वेरॉइड्स, लाइकेंस, इन सब चीज़ों को क्लियर रखिएगा। देन प्लांट किंगडम से मैं बात करूँ तो फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म अंडरस्टैंड देयर डाइवर्सिटी। आखिर एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सभी की आपको 2-3 फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इनका हैबिटेट कैसा होता है, ठीक है? कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये करते हैं, ठीक है? कहाँ पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन भी इनका एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, और अगर सेक्सुअल है या फिर एसेक्सुअल है तो कौन से स्पोर्स या फिर कौन से तरीके के गैमेट्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट एनिमल किंगडम की मैं बात करूँ तो इसमें फाइलम वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का फाइलम वाइज क्लासिफिकेशन आप जरूर पढ़िएगा। एनिमल किंगडम से एक बड़ी खास बात होती है कि इसमें ना मैक्सिमम बहुत बार क्वेश्चन ऐसे PYQs में हैं जो कि लार्वा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लार्वा, तो लार्वा अगर किसी भी चीज़ का होगा, याद रखना, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा होगी, अगर लार्वा कोई बोल दे रहा है तो समझ लेना कि वो इनडायरेक्ट होगी, मतलब वाइस वर्सा है, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात करता हूँ मैं। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स। याद रखिएगा इन सभी चीज़ों के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो मस्ट हैं। अगर एनसीईआरटी में अगर कोई एग्जाम्पल दे रखा है ना, तो वो एग्जाम्पल जो है भाई 5 स्टार वाले एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देन एनाटॉमी की बात करूँ तो इसमें टिश्यू सिस्टम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये सारी बातें। और उसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब एनिमल टिश्यू की बात करूँ तो उसमें एनिमल टिश्यू, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग एंड अर्थवर्म, जो भी आपका सिलेबस में हो, दोनों हो तो दोनों देख लेना, ठीक है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से बात करूँ मैं तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल थ्योरी, स्टेटमेंट कभी किया जाता है कि सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी और कंबाइंड में कौन कौन दिया था और क्या बोले थे स्टेटमेंट, ठीक है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको स्टेटमेंट बेस्ड उलझाने वाले क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है? देन बायोमोलिक्यूल्स में बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। इन सब चीज़ों में से मैक्सिमम जो एग्जामिनर का फेवरेट है वो एंजाइम्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? देन आती है बात सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि भाई देखो माइटोसिस तो ईजी है तो ठीक है, लेकिन मियोसिस से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये 2 बार, ठीक है? एंड रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की रेगुलेशन कैसे आप करते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? देन मैं बात करूँ अगर प्लांट फिजियोलॉजी की, प्लांट फिजियो की मैं बात करूँ तो इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हमारा एक पहला चैप्टर आता है, जो कि इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट्स एंड ट्रांसपिरेशन, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनने तय ही होते हैं, ठीक है? और देन मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्लांट फिजियो के नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारा मिनरल एंड न्यूट्रिशन है। मिनरल न्यूट्रिशन में क्या चीज़, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? इसेंशियल में यहाँ 2 चीज़ें आती हैं, इसेंशियल में यहाँ 2 बातें, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो, ठीक है? तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। देन डेफिशिएंसी सिंड्रोम की मैं बात करूँ कि किसकी कमी से क्या कौन सी मिनरल की कमी से क्या चीज़ें आपको प्लांट्स में दिख सकती हैं, ठीक है? देन नाइट्रोजन साइकिल, मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस है। देन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है,
ठीक है, अक्सर ये फोटो रेस्पिरेशन वाली बात आती है, ठीक है। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप वाइज आपको एंजाइम पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल में या में कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जो रिवर्सिबल है और कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जो नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं दोनों ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल्स दोनों की। देन मैं बात करता हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन्स, डोरमेंसी क्या होती है और फोटो पीरियोडिज्म, इन तीनों चीज़ों में ग्रोथ हार्मोन और फोटो पीरियोडिज्म से स्टेटमेंट के बड़े अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन फिजियो पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की मैं बात करूँ तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, याद रखना ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, ठीक है। जैसे लाइपेज क्या करेगा, ठीक है, डिहाइड्रोलेज क्या करेगा, या फिर बात करें तो सिलेवरी एमाइलेज, ठीक है, उसमें कौन कौन सी बीटा अल्फा, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट्स एंड एब्जॉर्प्शन। देन नेक्स्ट बात करूं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज एंड डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, यहीं से कुछ चीज़ें ऐसे बनेंगी, वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है या फिर कितना होता है, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें अक्सर पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट में सर्कुलेशन की, यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, द हार्ट सिस्टम से, हार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं काफ़ी, जैसे पेस मेकर क्या होता है, ठीक है, और PSLV वेव के बारे में पूछ सकता है, कार्डियोग्राफ क्या होता है वो पूछ सकता है आपको इसमें, और सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ लेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो तो बड़ा फेमस है जिससे हम हार्ट रेट नाप सकते हैं, या फिर कौन सी पेस मेकर के लिए हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं, लिथियम का, ये सारी बातें, ब्लड ग्रुप्स। देन सर्कुलेशन पैथवे। देन सर्कुलेटरी पैथवे की मैं बात करूँ, द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स, मतलब कि यही आर्टरी, वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी किसे कहते हैं, वेना केवा कौन होती है, सुपीरियर वेना केवा कौन होती है, इंफीरियर कौन होती है, कैपिलरीज का काम क्या है, ये सारी बातें। देन फिजियोलॉजी के एंड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से, मतलब मैं एक्सक्रीजन से मैं बात करूँ तो इसमें नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, द रोल ऑफ किडनी एंड एक्सक्रीजन, ये तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे यार एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बारी मेरे से ऐसे इंटरव्यू लिया गया था, तो एक जगह मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हमसे पूछा गया था जो बड़ा फेमस भी है तो बहुत ईजी लेकिन बड़ा फेमस है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म सिंपल सा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाया जाता है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। देन यूरिन फॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूरिन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसी यहीं से पूछ सकता है कुछ चीज़ की यूरोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं, अमोनोटेलिक क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये सारी बात। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की मैं बात करूँ तो इसमें पहले मस्कुलर वाला है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहीं पे आपका वही मायोसिन, एक्टिन, प्रोटीन, एच बैंड क्या होते हैं, डार्क रीजन क्या है, ये सारी बातें। देन इसी में सेकंड पार्ट आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम पूछ सकते हैं। टेंडन लिगामेंट का अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। फेशियल बोन्स में कौन कौन सी फेशियल बोन्स होती हैं वो आपको टिप पे होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी कौन सी बोन है जो किसी से अटैच नहीं है, तो हायोइड का एग्जाम्पल, ये सारी कुछ बेसिक बातें। और ईएस में प्रेजेंट कौन कौन सी ऐसी बोन्स हैं, हार्डेस्ट बोन्स कौन सी हैं, लॉन्गेस्ट कौन सी है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला इसमें न्यूरॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, सिनेप्स क्या है, ठीक है, और ACH क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन क्या होते हैं, वही ACH, ठीक है। या न्यूरो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होते हैं, न्यूरो कॉन्स्ट्रिक्टर या फिर डेरिवेटिव्स इनके क्या होते हैं ये। और साथ साथ इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व्स कौन सी होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बीच डिफरेंस पूछ सकता है, द रोल ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एंड रिस्पॉन्स। ब्रेन फंक्शंस में वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन पूछ सकता है, अलग अलग पार्ट का, कि फोर ब्रेन का क्या काम है, इंड ब्रेन का क्या काम है, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें।
देन नेक्स्ट आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि हार्मोनल है हमारा। हार्मोनल कंट्रोल में रोल ऑफ हार्मोन्स इन रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस, अलग अलग हार्मोन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के, ठीक है। इसमें से एंडोक्राइन हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एक्सोक्राइन कौन कौन से हैं, ये सारी बातें। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी में आपसे एग्जांपल पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फीडबैक का काम करता है, कौन सा ऐसा काम होता है जो कौन सा हार्मोन जो रेगुलेट करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्लास 12 की एनसीईआरटी में हम आ गए हैं। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स। रिप्रोडक्शन में आप सभी को पता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि मोड ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मैं बात करूँ तो इसमें हमारा द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है और कैसे इसकी मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन दोनों आता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस कौन सी स्ट्रक्चर होती है। मतलब एक माइन्यूट क्वेश्चन से भी पूछ सकता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, ये सारी बातें। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके प्रोसेस, ठीक है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें गैमेटोजेनेसिस, मेल और फीमेल का जो गैमेटोजेनेसिस है वो पार्ट, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ग्राफ है वहीं पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं वहीं पे, ठीक है। तो वहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। देन मैं बात करूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड कॉमन इनफर्टिलिटी इशू, इनफर्टिलिटी इशूज़ क्या क्या हो सकते हैं, कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इनके परसेंटेज ऑफ एरर्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें। देन आपका वन ऑफ द मोस्ट हाईली वेटेड चैप्टर्स यानी कि जेनेटिक्स की मैं बात करूँ तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो कि मेंडलिज्म जेनेटिक्स है, इसमें मेंडल के लॉ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरीज से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बात करूँ तो डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें। इवोल्यूशन से थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन इंक्लूडिंग हार्डी विंगबर्ग थ्योरी या फिर हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल जो था, क्या था हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल, उन्होंने बोला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, मतलब किसी भी एक लिमिटेड एरिया में क्या है स्पीसी की सर्वाइवल कंडीशंस या फिर कैसे वो रहेंगे, ये सारी बातों इन सब चीज़ों पे हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल है। इनके अडैप्टिव रेडिएशंस, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर से मैं बात करूँ तो पहला चैप्टर हमारा इसमें आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें आप पैथोजेंस क्या होते हैं, इम्यूनिटी, वैक्सीन्स, एड्स क्या होता है, कैंसर, ये सारी चीज़ें। और इसमें ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से भी क्वेश्चन आते हैं, कोकेन किससे पाया जाता है, एसिटाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, ऐसी इसका, ये सारी चीज़ें। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में पहला है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, दिस इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट टू इन्हांस डिजायरेबल ट्रेट। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, कैसे हम प्लांट्स के डिजायरेबल ट्रेट को उजागरित कर सकते हैं, निखार सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, द कंपासेस एंड द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ लाइव स्टॉक, कैसे हम मतलब कि जो हम जानवरों को पालते हैं कैसे उनका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ मीट, डेयरी प्रोडक्ट एंड एग्स, ये तीनों चीज़ों का प्रोडक्शन भी इसमें आ जाएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से एंटीबायोटिक, दीज आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफेक्टिवली ट्रीटिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ बाई प्रोडक्ट निकाल सके यानी कि इथेनॉल वगैरह, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द प्यूरिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर बाई रिमूविंग कंटामिनेटेड पॉल्यूटेंट्स। तो सीवेज ट्रीटमेंट कितने तरीके के होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। देन बात आती है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन की। बायोटेक एंड में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, दिस इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम। किसी एक डिजायरेबल आउटकम के लिए हम क्या करें, किसी भी चीज़ के जेनेटिक्स तक जाएं, उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बड़ा फेमस है, पीसीआर, दिस इज अ मॉलिक्यूलर टेक्निक दैट इनेबल्स द एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। मान लीजिए किसी हादसा कहीं पे हुआ है, मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ है और जहाँ पे हमें कुछ ही फ्रेगमेंट्स मिले डीएनए के, तो हम उस पर अगर टेस्ट करके देखेंगे तो अगर वो ख़राब हो गए तो ख़त्म हो गया, फिर सारा एविडेंस खत्म। तो हम क्या करते हैं, पहले उसे एम्प्लीफाई करते हैं पीसीआर में ताकि उसकी कई कॉपीज बन जाए ताकि हम उसको स्टडी कर सकें।
क्लोनिंग क्या होता है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटी सच एज सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। एग्जैक्ट सेम हम बना दें उसे बोलते हैं हम लोग क्लोन। देन नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में जीएमओ क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर सी में आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स whose genetic material has been altered, मतलब चेंज कर दिया गया उनका जेनेटिक मटेरियल अकॉर्डिंग टू द डिजायरेबल यूज यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी क्या है? दिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक जीन टू सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, मतलब जीन थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी, दिस इज एन अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, किसी से बिना परमिट के उसी के इन्वेंटेड चीज को हम यूज करें उसे बोलते हैं बायोपायरेसी। देन बायोइथिक्स क्या होता है? दिस इज ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट डील्स विद द एथिकल इशू रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। हम अगर किसी का क्लोन बना के उससे कोई भी जुर्म कराएं या फिर कोई भी मतलब कि ऐसी चीज़ें करवाएं जिससे सोसाइटी को एक तरह का मतलब कि अलग ही इम्पैक्ट पड़े, सोसाइटी को नुकसान हो, तो वो क्या है? एक तरह का बायोइथिकल ही तो है। देन नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें पहला चैप्टर आता है। ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजी से क्या है? द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी स्टडी दैट विद डायनेमिक्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट इंट्रैक्शन भी बहुत जरूरी है, एमेंसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म, प्रेडिएशन, ये सारी चीज़ें। एडाप्टेशन क्या होती है ये आपको देखना है। देन इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो क्या होता है? दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम, यहाँ पे ही 10% लॉ भी काम आता है। फूड चेन क्या होती है? फूड वेब क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है? ठीक। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या क्या है? These are the area of high biodiversity that are at risk of extinction. हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जहाँ पे और वहाँ की कोई भी एक स्पीसी रिस्क पे हो कि अब खत्म ही हो सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। कंजर्वेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं? स्ट्रेटजीज जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, एक्सटिंक्ट ना होने दें। इन्वायरमेंटल इशू से पॉल्यूशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट, कोई हार्मफुल सब्सटेंस इन्वायरमेंट में आ जाए जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पोल्यूटेंट, यानी कि पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ठीक है। ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये सारी बातें। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सब ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जरूर करके जाओगे। मैं श्योर हूँ कि इन टॉपिक से क्वेश्चन का आना तय ही है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियसली बहुत रिपीटेड हुए हैं, फ्रीक्वेंट भी हैं और ये ट्रेंडिंग पे हैं, मतलब इनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है। प्रिपरेशन टिप्स क्या क्या है कि भाई आपको एनसीईआरटी बुक्स पे ही प्रीफर करना है, उसी पे स्टिक रहना है फॉर बायोलॉजी। ठीक है। आपको डायग्राम्स पे मास्टरी करनी है, मतलब आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ब्लड टाइप, सर्कुलेटरी पैथवे, ब्लड वेसल्स, हार्ट वॉल्व और ब्लड फ्लो क्या कहाँ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में नेफ्रॉन, उसके फंक्शन, यूरिन का फॉर्मेशन, किडनी एनाटॉमी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म एंड कोऑर्डिनेशन, स्केलेटल सिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मूवमेंट, न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क, ब्रेन फंक्शन, ये सारी चीज़ें। और क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ, इसमें से आप सभी को मैंने बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमने बता दिया, हॉटस्पॉट, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन मेथड, प्रिपरेशन टिप्स यहाँ पे मिली गई। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सब ये टॉपिक्स एटलीस्ट इतने टॉपिक्स तो जरूर करके आएंगे। ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने के इनसे बहुत चांस हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हम एक छोटी 5-6 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम हर चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक चैप्टर ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डाल दिया है, पिन कर दिया है ऊपर, प्लीज जाके देखिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट साथ। टिल देन, तब तक आप लोग ऑल द बेस्ट।